तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे और एकदम मस्त अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स पार्ट 2 यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पार्ट 2 को करने वाले हैं। पहले हमने एक पार्ट में क्वेश्चन को कर लिए थे एकदम अच्छे से मस्त बेसिक से। अब इसमें हमें 41वें क्वेश्चन से करना था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से मस्त एकदम तैयारी करते होंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 41वां क्वेश्चन कह रहा है, 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण, यानी कि 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री है, परंतु उनके अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक यन क्या दिया है, क्रमशः 1.6 कामा 1.5 तथा 1.4 है। यदि उनके विचलन कोण डेल एम से दर्शाते हैं या केवल डेल से दर्शाते हैं, ठीक है, क्रमशः डेल 1 डेल 2 या डेल 3 प्राप्त हो, तब इसमें हमें पूछ रहा है तब डेल 1 बड़ा होगा डेल 2 से, डेल 2 बड़ा होगा डेल 3 से। ठीक, अब अगला दिया है डेल 1 छोटा होगा डेल 2 से, डेल 2 छोटा होगा डेल 3 से, और तीसरा कह रहा है तीनों बराबर होंगे। चौथा कह रहा है डेल 1 बड़ा होगा डेल 2 से, डेल 2 बड़ा होगा डेल 3 से। तो ये हमारा इस तरह है, ठीक है, ये हमारा इस तरह है, ठीक है। अब देखिए तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि जो डेल 1 है डेल 2 से बड़ा है, जो डेल 2 है वो डेल 3 से बड़ा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा, यानी कि डेल 1 बड़ा है डेल 2 से, डेल 2 बड़ा है डेल 3 से, ठीक है। यानी कि डेल 1 जो है बड़ा है डेल डेल देखिए डेल 1 जो बड़ा है डेल 2 से, डेल 2 छोटा है डेल 1 से, ठीक है। और जो डेल 2 है वो किससे, डेल 3 से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन का है, हाइड्रोजन परमाणु की दो यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की दो लगातार कक्षाओं की, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु उनके दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर क्या होता है, 2h/पाई होता है, h/2 होता है, या h/पाई होता है, या h यानी कि ये पाई h/2 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, h/2 होता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर क्या होता है, h/2 होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न, यानी कि दो धारावाही चालक होते हैं उनके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र क्या होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है या केवल विद्युतीय क्षेत्र, यानी कि पहला दिया है केवल विद्युत क्षेत्र होता है, बी दिया है केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो क्या होता है, विबग्योर, क्या होता है, विबग्योर, YOR यही होता है विबग्योर। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, वायलेट यानी कि बैगनी का, ये क्या होता है, बैगनी, ठीक है। तो क्या होता है, बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है, लेकिन आर जो रेड है यानी कि लाल है इसका सबसे कम यानी कि न्यूनतम विचलन होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लाल का क्या होता है, सबसे कम विचलन होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, दोनों अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं क्या होती हैं, अनुप्रस्थ, यानी कि केवल अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, 0 केल्विन ताप पर, यानी कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, चालक होता है, प्रतिरोधक होता है, शक्ति स्रोत होता है, या विद्युत रोधी होता है। तो जो 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु के अंदर अल्फा कण, यानी जो परमाणु के अंदर जो अल्फा कण है किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, गुरुत्व बल के, नाभिकीय बल के, कूलाम बल के, या चुंबकीय बल के। तो जो परमाणु के अंदर अल्फा कण होते हैं वो किस बल के कारण होते हैं, कूलाम बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगर 48वां क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त किरणों का आवृत्ति परास कितना होता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास कितना होता है। ऑप्शन और दिया है 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻14 यानी कि 16 हर्ट्ज। बी दिया है 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। सी दिया है 3 × 10⁻16 और इसके ऊपर, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻12 से लेकर 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक किरण पुंज से, ठीक है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित होता है। वेग अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति यानी आयाम अपरिवर्तित रहता है, तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहता है, या आवृत्ति। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी कि आवृत्ति बदलता नहीं है। यानी कि अब देखिए 50वां क्वेश्चन कर रहा है अर्धचालक से संयोजकता बैंड, यानी कि अर्धचालक से संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है 5 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या शून्य। तो यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है जब एक प्रकाश किरण, यानी कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, यानी कि जब मान लीजिए कोई एक प्रकाश की किरण है वह वायु से कांच की ओर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ जाएगी, या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः Fr तथा Fv हों, तब Fr के बराबर होगा, Fv छोटा होगा Fr से, Fr छोटा होगा Fv से, Fv बड़ा होगा या बराबर होगा Fr के। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि Fv छोटा होगा Fr से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी धातु से प्रकाश, यानी कि किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, संयोजन का विद्युत वाहक बल की गणना करना है, या 3 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट होगा, या 6 वोल्ट होगा। तो यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कितना वोल्ट, 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, यानी कि जो प्रकाश की किरण है उस सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, यानी कि जा रही है। तो आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कितना हो जाता है, 90 अंश। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्ध्य कितनी हो जाएगी, 1700 एंगस्ट्रॉम, 1550 एंगस्ट्रॉम, 3108 एंगस्ट्रॉम, या 750 एंगस्ट्रॉम। तो कितना हो जाएगा, 3108 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग की वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई एवं बी हैं, तो तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी बी द्वारा, बी डॉट ई द्वारा, ई क्रॉस
बी द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई क्रॉस बी द्वारा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आवेश क्यू। आवेश क्यू एक समान, यानी कि आवेश क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर वेग भी से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा? क्यू भी हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा, बी भी अपन क्यू हो जाएगा या जीरो हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाषाण श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 9/r, r/9, 9r, r/3। इसे मैंने सिद्ध भी कराया है। क्या हो जाता है? 9/r हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण, ये तो एक बार और आया है, तो एक बार और आ गया। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? -2f, प्लस का 3f, प्लस का 2f या प्लस 2f/3। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? प्लस का 2f हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी तथा निरोधी विभव भी के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान बताइए। एच होगा, ई अपान एच होगा, एच अपान ई होगा या भी अपान भी हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एच अपान ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि λ1, λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश यक्ष किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्ध्य निरूपित करती हैं, तब λ1 बड़ा होगा λ2 से, λ2 बड़ा होगा λ3 से, λ2 बड़ा होगा λ3 से, λ3 बड़ा होगा λ1 से, या λ3 बड़ा होगा λ2 से, λ2 बड़ा होगा λ1 से। अब कह रहा है λ3 बड़ा होगा λ1 से और λ1 बड़ा होगा λ2 से। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम हो और XL बराबर 200 ओम हो तथा यक्स C बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कालांतर कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालांतर 0 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। कितना होता है? तो 16/3 ओम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या अल्फा कण की? तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6400 एंगस्ट्राम है। जल में इसकी तरंगदैर्ध्य कितना हो जाएगा? 6000 एंगस्ट्राम, 4800 एंगस्ट्राम, 5800 एंगस्ट्राम या 5000 एंगस्ट्राम। कितना हो जाएगा? 4800 एंगस्ट्राम। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत विभव का मात्रक क्या है? यानी कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? नियत कलांतर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होगी? तो क्या हो जाएगा? 125 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये तो क्वेश्चन उल्टा ही हो गया दोस्तों, इधर से करना था। चलिए इधर से ही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छे से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः यल तथा 2l हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा। 1:1, 1:2, 2:1, 4:1, कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, यानी कि हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। विद्युतशीलता का, चुंबकत्वशीलता का, परावैद्युतांक का या स्वप्रेरकत्व का। तो किसका होता है चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी तार का विद्युत प्रतिरोध, यानी किसी तार का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता कितनी हो जाएगी। 500 ओम इनवर्स, 50 ओम इनवर्स, 0.02 ओम इनवर्स, 0.002 ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा 0.02 ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है, कितना होता है 1.6 × 10⁻17 कूलाम होता है। बी दिया है 1.6 × 10⁻³ कूलाम होता है। ठीक है, सी दिया है 3.2 × 10⁻10 कूलाम होता है। डी दिया है 3.2 × 10⁻16 कूलाम होता है। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है संपर्क में रखे दो तले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेमी व -40 सेमी है, इन संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी, कितना होगा -6.67 होगा, -2.5 होगा, +1.5 होगा या +4 होगा। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा 1.4 होगा, किसका प्लस का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका बीमा क्या डायमेंशनल फार्मूला पूछा है, यानी कि बीमा पूछा है, बीमी सूत्र पूछा है। तो क्या हो जाएगा, पहला दिया है ml² T⁻2 A, बी कर रहा है ml² T⁻2 A पे A-1, अब कर रहा है ml² T⁻2 A पे (-2) कर रहा है। अब डी कर रहा है ml पे 0 T-2 A पे (-2), तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी। तो हमें इसमें बताना है कि युग्म उत्पादन के लिए जो गामा फोटोन होता है, गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा यानी कि कम से कम ऊर्जा कितनी होती है 931 MeV होता है, 9.31 MeV होता है, MeV होता है, 10 यानी कि 102 MeV होता है, 1.02 MeV होता है, कितना होता है यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक होती है, कितना 5 गुनी, 50 गुनी, 500 गुनी या 500 गुनी, कितना होता है इसमें हमें यही बताना है। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी कितना हो जाएगा यानी कि 5000 गुनी होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन अर्धचालकों का पता यानी कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं यानी कि जब दोस्तों अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है घट जाता है, क्या हो जाता है कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्टवा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है, यानी कि हमने फिजिक्स के तथा केमिस्ट्री के कितने 80 क्वेश्चन कर लिया हूँ, 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा।
तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और एकदम अच्छे से आप लोग बोर्ड की तैयारी करते रहिए। मात्र कुछ ही दिनों का समय है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।